मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार शर्मा फ्रॉम कॉमर्स स्टडी पॉइंट और मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ इशू शेयर्स का फंडामेंटल डिस्कशन है हमारा इसके अंदर। इशू शेयर्स में इशू शेयर्स से पहले कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू कर रही है तो कंपनी के बारे में हमें डिस्कशन करने से पहले हमारे कंपनी का डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है यहाँ पे कैपिटल की। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो डिवाइड हुई होती है इनटू शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल बहुत बड़े अमाउंट की होती है। मींस बच्चे आप तो समझ लीजिए कि उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ अ कैपिटल। कैपिटल मींस अ बिजनेस स्टार्टेड मनी, वो मनी जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जैसे कंपनी स्टार्ट करती है तो कंपनी अपनी उस कैपिटल को कहती है ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट का मतलब है इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा अमाउंट जिससे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, इसलिए उसके लिए वर्ड लगाया जाता है ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट है और वो शेयर कैपिटल इशू करती है, कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स को पब्लिक में शेयर्स को इशू करती है। और ये इशू किया जा सकते हैं, कंपनी अपने शेयर्स को जो इशू करती है, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं शेयर्स के बारे में। There are the two types of shares. First is preference shares and second equity shares. दो तरह के हमारे शेयर्स होते हैं हमारी कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। ये हम कंपनी ने अपने शेयर्स को डिवाइड किया हुआ है अपने डिविडेंड के बेस पे। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले देती है कंपेयरिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर हम जिस तरह से हम शादी के अंदर जाते हैं तो जैसे एक बराती और एक घराती खाते हैं खाना, ऐसे ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है और एक्चुअल में डिक्लेयर हुआ होता है, आगे परसेंटेज लगी हुई होती है। मींस टू से कि कंपनी इतना डिविडेंड पेड करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। जो भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर, वो कंपनी के हो जाते हैं शेयर होल्डर। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। और कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले अपने प्रॉफिट्स में से हिस्सा देती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। उसके बाद जो बच जाता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यही राइट्स के बारे में अगर बात करें तो कंपनी अपने राइट्स देती है इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी के ओनर अगर आपको बनना है तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हैं, और अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इसमें डिविडेंड पहले से ही डिक्लेयर होता है। इसमें रिस्क कम होता है, इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कंपनी की कैपिटल। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड लास्ट में पेड अप कैपिटल। सॉरी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, देन पेड अप कैपिटल। कंपनी के जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, कंपनी अपने रजिस्टर्ड, इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। ये कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल भी होती है जिससे कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होता है। उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पब्लिक में इशू करने के लिए इशू किया हो, पब्लिक के लिए इशू किया हो। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं, जिस तरह से सब्सक्राइब करा जाता है ऐसे ही सब्सक्राइब करा हुआ हो जो पब्लिक में, वो अमाउंट कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसके लिए कॉल की गई है पब्लिक की तरफ से। और पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका पेमेंट कर दिया गया होता है पब्लिक की तरफ से। देन नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है टाइप्स ऑफ इशूड शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है 3 टाइप्स में। फर्स्ट होता है एट पार एंड सेकेंड एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है हमारे शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 है और पब्लिक से भी 100 रुपीज ही अगर लिए जाए तो वो कहलाता है एट पार। इसके बाद आता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में कंपनी अपने 100 रुपीज के शेयर्स में 110 जो लेती है और ये जो 10 रुपीज लिए जाते हैं ये कहलाता है प्रीमियम। ऐसे ही होता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपीज का जो शेयर है 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया और पब्लिक को इशू किया गया है 90 रुपीज में।
तो ये हमारा कहलाता है टाइप्स ऑफ इशूड बाय कंपनी। कंपनी की तरफ से जब इशू किए जाते हैं शेयर्स तो वो 3 तरह से किए जा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया और अब इसके बाद मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि इनके सब रिवाइज आपका हो जाएगा कि हमने डिस्कशन किस किस पे किया। सबसे पहले हमने किया कैपिटल पे। कंपनी की जो कैपिटल होती है, दे आर द 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। देन शेयर्स। शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और इसमें हमने डिस्कशन किया जो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेता है तो वो बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर। और कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो दिया जाता है कंपनी की तरफ से डिविडेंड, और ये डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पहले से ही ऑलरेडी डिक्लेयर होता है और इनको सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अगर हम इसके डिफरेंशिएट्स की बात करें तो हमारे राइट्स होता है हमें हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी एनुअल मीटिंग के अंदर जाने का, उसमें डिसीजन देने का पूरा राइट्स होता है। और कंपनी के ऑनर होते हैं, ऑनर बन जाते हैं अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हैं, और अगर आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं तो बन जाते हैं आप इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, कंपनी के इन्वेस्टर बनने के लिए आपको लेने होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और कंपनी के ओनर बनने के लिए आपको लेने होते हैं इक्विटी शेयर्स। और इसके बाद में मैंने डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ इशूड शेयर्स। दे आर द 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हियर। Any shares is issued by the company and they are the 3 types of issued. First is at par, at premium, at discount. At par का मीन्स होता है 100 रुपीज का जो शेयर्स है उसकी 100 ही रुपीज अगर लिए जाए पब्लिक से, that called is at par. And next is at premium. At premium means to say 100 रुपीज का जो शेयर्स था उसको कंपनी ने अगर 110 रुपीज में लिया होता है तो वो कहलाता है प्रीमियम। एट प्रीमियम जो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा लिए हुए हैं वो कंपनी के, वो कहलाते हैं एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपीज की चीज 90 रुपीज में ली गई है, तो 10 रुपीज जो छोड़े गए हैं वो कंपनी की एक डिस्काउंट कहलाता है। ओके फ्रेंड, मैं सोचता हूँ कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और कमेंट्स दें ताकि मैं आपके लिए फिर इस टॉपिक पे नया टॉपिक लेकर आ पाऊँ आपके पास। जब आपके कमेंट्स मेरे को मिलेंगे तो मैं अवश्य ही आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा, और जिसमें मैंने आज सोच रखा है कि आगे कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो किस तरह से हम एंट्रीज बनाते हैं उसका एक ईजी वे मैं आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ। So please like me and comments. Okay friends, bye.